गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज आपको हम आईयूपीएसी नाम पढ़ाने जा रहे हैं। केमिस्ट्री में सबसे हार्ड बच्चों को आईयूपीएसी नाम ही लगा करते हैं। हाँ, या तो आपने बेहतर पढ़े हुए हों, और अगर आपने सही से नहीं पढ़े या कहीं ना कहीं किसी को पढ़ाने में अगर कमी रह गई तो आपको आईयूपीएसी नाम नहीं समझ में आते हैं। और यहाँ पे हम चैलेंज करते इस बात का है कि हम ज़्यादा जब वीडियो जब एंड होगा तो आपको 100% आईयूपीएसी नाम आ जाएंगे। हाँ, ध्यान रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा लास्ट तक। और भले ही आपको फार्मूला आते हैं लेकिन फिर भी मेरे साथ आराम से वीडियो देखिएगा और पूरा संपूर्ण पढ़िएगा। गारंटी आपको हम बेहतर सिखा पाएंगे। तो लगातार जो है आज हम यही कार्य करवाएंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल आपसे पहले भी बोला हुआ है कि हम इसमें आपको सारे सब्जेक्ट क्लियर करवाएंगे। यहाँ पर हम जो है सारे सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो भी हमारा जल्द ही आने वाला है। बिल्कुल बहुत सारे वीडियो आपके सामने आएंगे। हो सकता है लाइव क्लास भी हम 7 से 8 चलाने लग जाए, जल्द ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका। तो देखिए जरा, यहाँ पे हम आईयूपीएसी की नाम की बात कर रहे थे। आईयूपीएसी का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फुल फॉर्म हालांकि पूछा नहीं जाता है, लेकिन लोग पूछ देते हैं। समस्या ये होती है कि हमें लोगों से भी ध्यान रखना पड़ता है कि लोग क्या आपसे पूछ सकते हैं। तो देखो, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आज आप हमारे साथ जरूर कॉपी लेकर के बैठिएगा और लास्ट तक, भले ही आपके पास नोट्स हैं लेकिन तब भी एक बार आप हमारे साथ सारे फार्मूला लिखने के बाद ही आईयूपीएसी नाम करिएगा। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, मिनिमम 15 से 20 मिनट भी जा सकता है, लेकिन आप लोग अगर लास्ट तक जुड़े रहे तो मैं आपको सिखा के ही मानूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या है कि आईयूपीएसी नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये हमारा पार्ट 1 होगा। अभी पार्ट 2 भी आपके पास हम सेंड करेंगे, वो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट, यानी कहने का मतलब फार्मूला चेंज करना होता है। वहाँ पे फार्मूला आपको स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना होगा, हिंदी में दिए जाएंगे। मैं दोनों चीज़ें आपको सिखाऊंगा। हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको दोनों देखने हैं। तो देखिए जरा क्या होता है। सबसे पहले हम फार्मूला थोड़ा बताते हैं कि कभी भी शुद्ध नाम की अगर बात की जाए, कापर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, इसका क्या नाम होता है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, ठीक है, मैंगनीज, प्लेटिनम, क्रोमियम। तो ये सब जो शुद्ध नाम होते हैं वो हमेशा बीच में रखा जाता है। हालांकि यहाँ पे आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल देंगे तभी आप बेहतर सीख पाएंगे। तो हम केवल नियम पढ़ा देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल पे आते हैं। तो क्या होता है जरा देखना, आपको कापर लिखा मिलेगा। तो कापर को आप सीयू का नाम कापर भी होता है, क्यूपरेट भी होता है। याद करके भी चलिएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइएगा। कापर का सीयू का कापर, क्यूपरेट। सिल्वर का एजी का क्या होता है? सिल्वर भी होता है, अर्जेंटेट भी होता है। एफई का आयरन भी होता है और फेरेट भी होता है। कहाँ पर फेरेट होगा, कहाँ पर आयरन होगा, ये मैं आपको जब एग्जांपल समझाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है। और एल का एल्यूमिनियम भी, एल्यूमिनेट भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है। सीओ कोबाल्ट भी होता है, कोबाल्टेट भी होता है, रीजन मैं बताऊंगा। पीटी का प्लेटिनम, पीडी का, ये पीडी है, ध्यान रखिएगा, डी है। पीडी का पैलेडेट होता है, पैलेडियम होता है, पैलेडेट होता है। ठीक है। मैंगनीज या मैन, क्रोमियम सीआर, और क्रोमेट भी इसी को कहते हैं। ठीक है। अभी अगला क्या है? SO4। SO4 का मतलब सल्फेट और सल्फेटो, सल्फेट और सल्फेटो यूज मैं बताऊंगा। ईएन का नाम, ईएन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रट के चलिएगा, हालांकि याद हो जाएगा। दावा मैंने किया हुआ है कि 20 मिनट वीडियो जब आप खत्म करेंगे तो आपको बेहतर आते होंगे। ठीक है, बस हमारे साथ जुड़े रहना। ईएन का नाम एथिन 1,2 डायमीन होता है। सीओ का नाम कार्बोनिल होता है, सीओ ब्रैकेट में। अगर वैसे तो सीओ का नाम कोबाल्ट होता है, लेकिन अगर सीओ ब्रैकेट है यानी यहाँ पे वो भी बड़ा होता है तो ये कार्बोनिल होता है। सीएन का नाम साइनेटो या साइनो होता है। एफ का नाम फ्लोरोफ्लोरिडो होता है। सीएल का क्लोरोक्लोरिडो होता है। पीआर का ब्रोमो ब्रोमाइडो होता है। आई का आयोडो होता है। H2O का एक्वा हाइड्रेटेड होता है। उसके बाद यस का नाम थायो, ओ का नाम हाइपो या ऑक्सी होता है। यस का नाम बाई या हाइड्रो होता है। CO3 कार्बोनेटो, NO या नाइट्रो या नाइट्रोसिल होता है। NO2 को नाइट्रोजन कहते हैं, ONO को नाइट्रो ओ कहते हैं। अभी हमारे पास कुछ और भी बचे हुए हैं, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा स्पीड से पढ़ाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, अभी हम दूसरे भी बहुत सारे इसमें बच्चे वो भी कंप्लीट कराते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप आराम से लिख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ा वर्क ज़्यादा है, कई फार्मूला हैं। इसके बाद आपको याद भी नहीं फार्मूला करने पड़ेंगे, इन्हीं से काम चल जाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिएगा,
अभी हम और भी लिखते हैं थोड़े फार्मूला, उसके बाद हम अपने एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। और कुछ रूल्स अभी और भी बाकी हैं, वो देख लीजिएगा। कैसे? Hg मरकरी होता है, Hg को मरकरी भी बोलते हैं, मर्क्यूरेट भी बोलते हैं, हालांकि पारा होता है। जिंक Zn, जिंक या जिंकेट बोलते हैं। NH3 को एमीन कहते हैं, NH3 को एमीन कहते हैं। C2O4 का नाम ऑक्सीलेटो होता है। और K फॉर पोटेशियम, Na फॉर सोडियम, OH फॉर हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सीडो, ठीक है। Py को पिरिडीन कहते हैं। Ni निकिल या निकिलेट कहते हैं। और 1 को मोनो, 2 का डाई, 3 ट्राई, ये तो आप जानते भी हैं, लेकिन ये नहीं जानते होंगे शायद। डाई को दूसरा नाम बिस होता है, ट्राई का ट्रिस होता है, टेट्रा का किस होता है। हालांकि यहाँ पे इनके यूज होगा, मैं आपको बताऊंगा। 5 पेंटा, 6 हेक्सा, हेप्टा, ऑक्ट, नॉन, डेके तो जानते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ ऑक्सीकरण संख्या निश्चित होती है, वो हम बता देते तो हमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो हालांकि इसके साथ साथ हम आपको ऑक्सीकरण संख्या भी सिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, CO हमेशा थर्ड होगी, Cu सेकेंड होगी, Cr थर्ड होगी, प्लेटिनम सेकेंड भी होती है, फोर्थ भी मैं बताऊंगा आपको। Al का थर्ड होता है, Fe का अगर फेरर लिखा है सेकेंड होती है, Rn लिखा थर्ड होती है, लेकिन होगा कभी ये बात मैं बताऊंगा। Zn सेकेंड होता है, Ni सेकेंड होता है, Mn सेकेंड होता है, Ag फर्स्ट होता है और Hg सेकेंड होता है। इतने रूल्स और नोट डाउन कर लीजिएगा और उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल सिखाता हूँ। हालांकि आज हमने कहा है आपसे कॉपी लेके बैठिएगा, वीडियो पॉज करके देखिएगा, लेकिन देखिएगा पूरा, क्योंकि आज का जो है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सेशन मिलने वाला है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नोट डाउन करिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिएगा। तो अब मैं जो है आपको IUPAC नाम सिखाता हूँ। IUPAC नाम हम लोग कैसे क्लियर करते हैं, बिल्कुल ध्यान से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लास्ट में मैं आपको क्लियरली सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग, ये क्या होता है, ये केंद्रीय धातु आयन होता है। बड़े कोष्टक के पास वाला जो वर्ड होता है एक केंद्रीय धातु आयन होता है। कभी भी आपसे कोई पूछ दे केंद्रीय धातु आयन बताइए, तो केंद्रीय धातु आयन ये हुआ करता है, ठीक है। ये सब क्या है, ये केंद्रीय धातु आयन होते हैं, ये पहचान आप हमेशा के लिए आनी चाहिए, ये केंद्रीय धातु आयन कहे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो बड़े कोष्टक के अंदर केंद्रीय धातु आयन को छोड़कर जितने भी बचते हैं वो सब लिगेंड होते हैं। कोई कहे यहाँ लिगेंड बताओ तो कितने हैं, 4। यहाँ लिगेंड बताइए 2, यहाँ लिगेंड 4। मैं आपको एक्स्ट्रा भी सिखा रहा हूँ साथ में। यहाँ लिगेंड कितने हैं, तो 3 बार है, क्योंकि ये 6 बार है, ये नहीं माना जाएगा, ये तो पूरा एक ही होता है, तो ये 6 बार हो गया। ये कितना, 6 बार हो गया। यहाँ लिगेंड, ये इसके डबल लिगेंड चलता है। C2O4 की संरचना जो होती है ये इस टाइप की होती है, COO नेगेटिव, 1 COO नेगेटिव, इसीलिए इसमें हमेशा डबल लिगेंड गिना जाता है। तो इसके कभी भी 3 लिखा है तो लिगेंड हमेशा 6 बताइएगा। NH3 1 लिगेंड हो गया, 2 लिगेंड हो गए, यहाँ भी 2 हो गए। यहाँ कितने लिगेंड गिनिएगा, NH3 के 2 और Cl2 के 2, तो कितने, 4 लिगेंड हो गए। ये कितने हो गए, 6 लिगेंड हो गए। तो ये होते हैं लिगेंडों की संख्या। और आगे पे ये सब आयन होते हैं, या पीछे लिखे हैं तो ये सब आयन होते हैं, संतुलन के लिए होते हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं होता है। हमें ध्यान रखना केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड, ठीक है। अब देखते हैं जरा शुरुआत कहाँ से करेंगे। अगर बाई चांस आगे कोई आयन दिया है तो गिनती वहीं से करेंगे, हालांकि इसमें नंबरिंग नहीं जोड़ी जाती। तो के का नाम क्या होगा, पोटेशियम होगा। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक एक करके क्लियर कराऊंगा। पोटेशियम, के का नाम क्या हो गया, पोटेशियम हो गया। अब आ जाओ बड़े कोष्टक के अंदर। बड़े कोष्टक के अंदर सबसे पहले लिगेंड लिखे जाते हैं और आखिरी में केंद्रीय धातु आयन लिखा जाता है। तो क्या होगा, पोटेशियम के बाद 4 का नाम क्या, यहाँ नंबरिंग भी जोड़ी जाती है, टेट्रा। इसमें एक पहचान होती है, IUPAC नाम में एक ही लाइन में सब लिखा जाता है। पोटेशियम टेट्रा, आई का नाम आयोडो, और Hg का मैंने अभी नाम आपको बताया हुआ था, हमने कहा था नियम लिख लेना, लिखे हो तो देख लीजिएगा। Hg का नाम मरकरी होता है, लेकिन जब लास्ट में लिखते हैं तो मर्क्यूरेट लिखते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, तो लास्ट में लिखना है इसको, तो मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट ये हमेशा सेकेंड होता है। कैसे लिखेंगे आप, पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट सेकेंड। मैं आपको सिखा दूंगा, बस आप तनाव नहीं लीजिएगा, भले ही पहले बार सीख ले, आपको कुछ समस्या आएगी। इसका नाम क्या हुआ जरा देखिए, Na का नाम मैंने कहा पहले, अगर कोई बाहर है तो उसका नाम लिखो सोडियम, एक ही लाइन में चलना है। 2 का नाम डाई, Cn का हमने जो लिखा हुआ है साइनो या साइनेटो, तो साइनो,
एजी लास्ट में, हालांकि एजी का नाम सिल्वर होता है, लेकिन लास्ट के लिए लिखना है तो अर्जेंटेड, क्योंकि इसके बाद कोई नहीं है, तो अर्जेंटेड, अर्जेंटेड, ये हमेशा एजी फर्स्ट होता है। कैसे, आप एक बार फिर देखिएगा, सोडियम डाई साइनो अर्जेंटेड फर्स्ट। आप लोग चाहें तो वीडियो स्लो करके देखिएगा, लिखते जाएगा साथ में, नहीं तो थोड़ा रुक के लिख लेना, ठीक है। कैसे बनेगा, सोडियम डाई साइनो अर्जेंटेड। आगे बढ़ते हैं, इसका नाम क्या है, चार। देखो यहाँ कोई बड़े क्वेश्चन से बाहर है नहीं, तो अब इससे मतलब नहीं। सबसे पहले हमेशा केंद्रीय धातुओं से पहले लिगेंड लिखना है, लिगेंड सबसे पहले लिखिएगा। तो चार का नाम क्या हो गया, टेट्रा। NH3 का मैंने लिख रखा है एमीन, क्या होता है, एमीन, टेट्रा एमीन। Cu हमेशा बीच के लिए कापर होता है, लास्ट के लिए क्यूप्रेट। अब आपको मैं बताऊंगा लास्ट क्या होता है। यहाँ पे SO4 दिया है, इनमें कोई बाहर नहीं था, तो इसीलिए ये लास्ट बोले गए, तो कापर लास्ट में बोले गए। यहाँ पे देखना ये दिया है, तो सबसे पहले इसका नाम, फिर आखिरी में जब ये जाएगा तो ये बीच में आ गया, तो इसका नाम क्यूप्रेट नहीं होगा, क्या होगा, कापर होगा। कापर, कापर हो या क्यूप्रेट हो, हमेशा सेकेंड होता है। और फिर आखिरी में जो लिखा हुआ उसका नाम लिख दो, सल्फेट। क्या होगा, एक बार फिर देखना इसको, देखो एक बार फिर इसको समझिएगा, थोड़ा सा आपको शायद कठिन लगा होगा। क्या होगा देखना जरा, टेट्रा एमीन कापर सेकेंड सल्फेट, ठीक है। आगे देखिएगा, इसका भी वही बात है, हेक्सा, छिका नाम, यहाँ से स्टार्टिंग करो, हेक्सा एमीन, NH3 का नाम एमीन, CO का नाम कोबाल्ट, बीच के लिए कोबाल्ट, लास्ट के लिए कोबाल्ट, लेकिन यहाँ लास्ट कोई और भी है, तो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। कोबाल्ट हमेशा थर्ड होता है। फिर कौन है, Cl, कोबाल्ट थर्ड हो गया। फिर कौन है मेरे पास, क्लोरो, Cl का नाम क्लोरो या क्लोरिडो। SO4 का नाम अभी मैंने बताया सल्फेट। सल्फेट समझते जाएगा, आप केवल देखते जाएगा, आप सीख जाएंगे। अभी हम जब तक तो कंप्लीट करेंगे आप सीख जाएंगे, ठीक, गारंटी इस बात की। तो देखो, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोरो सल्फेट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोरो सल्फेट, ठीक है। अगला देखिएगा जरा, क्या नाम है इसका, पहले बड़ा कोष्टक के बाहर कोई है तो पहले उसका नाम लिखा जाता है। के का नाम क्या होता है, पोटेशियम, यहाँ गिनती नहीं लिखी जाती है, शुरू में और लास्ट में। छ का नाम हेक्सा, Cn का नाम साइनो, या फिर लास्ट में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, फेरेट, और फेरेट होता है सेकेंड। अभी यहाँ पे अपवाद भी मिलेगा, मैं बताऊंगा आपको। तो क्या हो गया, पोटेशियम, हेक्सा, साइनो, फेरेट, सेकेंड, ठीक है। और देख लीजिएगा अगला नंबर, नेक्स्ट देखिएगा जरा क्या है, इसको गिनते हैं। यहाँ भी के आगे है, तो के का नाम क्या होगा, पोटेशियम, पोटेशियम। 3 का नाम क्या होता है, ट्राई होता है। C2O4 का हमने नियम में लिख रखा है, C2O4 का नाम क्या होता है, ऑक्सीलेटो होता है, ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो। CO को बाद में लिखते हैं तो कोबाल्ट या कोबाल्टेट, थर्ड, हमेशा थर्ड होगा। कैसे, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट थर्ड हो गया, लास्ट के लिए कोबाल्टेट होता है। वैसे कोबाल्ट कर सकते, अगर बाई चांस आप यहाँ कोबाल्ट दे दो तो थर्ड आयन लिख देना, ठीक है। अगला नंबर देखिएगा, बड़ा कोष्टक शुरू हो गया, तो यहाँ से गिनती, लिगेंड पहले लिखेंगे, डाई, NH3 का नाम एमीन, सिल्वर, ये जी बीच में है, यहाँ पे कोई और भी लास्ट में है, तो इसीलिए इसका शुद्ध नाम होगा सिल्वर, हमेशा फर्स्ट होता है। और Cl का नाम क्लोराइड, लास्ट के लिए शुद्ध नाम। कैसे आप लिखेंगे देखना जरा, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या होगा जरा देखना, हेक्सा, Fe बीच में है, हालांकि लास्ट में नहीं है, लास्ट में आप कह सकते थे नहीं है लास्ट में। हेक्सा Fe का नाम आयरन, आयरन, और बीच के लिए आयरन हमेशा थर्ड होता है। और Cl आखिरी में क्लोराइड। एक बार फिर इसको देख लेना, हेक्सा, सॉरी हमने एक को लिखा ही नहीं है, क्या होगा जरा एक बार देखना। 6 का नाम हेक्सा हो गया। H2O का नाम क्या होता है, एक्वा होता है, हेक्सा,
हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड। नोट डाउन करते जाइएगा कैसे होगा, हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड। अगला नंबर एक देख लीजिएगा नेक्स्ट, के क्या है मेरे पास, प्लेटिनम है। तो पहले यहां शुरू करना, डाई, यहाँ पे दो सब अंदर ही है, दोनों लिगेंड है तो दोनों का नाम पहले लिखो, डाई एमीन, फिर वही बात है, फिर दो लिखा है डाई क्लोरिडो, डाई एमीन, डाई क्लोरिडो, फिर पीटी यानी प्लेटिनम, प्लेटिनम सेकेंड क्या हो जाएगा, अपवाद भी आएगा, 4 भी मैं बताऊंगा जब आएगा। तो क्या नाम हुआ, डाई एमीन, डाई क्लोरिडो, प्लेटिनम सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट नोट करिएगा, आखिरी बच्चा हुआ है इस टाइप का। लास्ट में कितना लिखा हुआ है मेरे पास, लास्ट में लिखा है पोटेशियम, पोटेशियम, छ का नाम हेक्सा, Cn का नाम साइनो, Cr लास्ट के लिए क्रोमेट थर्ड, पोटेशियम हेक्सा साइनो क्रोमेट थर्ड। ये रहे हमारे आयुपेशी। हालांकि मैं इतने ही नहीं है, अभी आपको कई पार्ट में सिखाऊंगा, अभी हमारा दूसरा पार्ट भी आपके पास आ रहा है, एक बार फिर इसको पहले समझा देते हैं। क्या होगा देखना, पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट सेकेंड। दूसरा नाम बताओ, सोडियम डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। अगला नाम बताओ, टेट्रा एमीन कापर सेकेंड सल्फेट। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी है जब हमारा लास्ट वीडियो एंड होगा तो आप भी मुझे ऐसे ही आप बता सकते हैं, इतना योग्य आप हो जाएंगे, बस लगे रहेगा लास्ट तक। ठीक है, अगर अभी हम इसके 2 से 3 पार्ट बनाने वाले हैं और आपको आज सारे पार्ट क्लियर करने हैं, तभी आप 100% क्लियर हो पाएंगे। ऐसा मत करना कि एक पार्ट देख लिया दूसरा छोड़ दो, कतई नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो अगला क्या है मेरे पास, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोरिडो सल्फेट। बीच में कोबाल्ट है, इसके कोबाल्ट लिखा, वैसे कोबाल्टेट करते हैं। हेक्सा नहीं सॉरी पोटेशियम भी है, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड होता है। आगे बढ़े, पोटेशियम ट्राई ऑक्सेलेटो कोबाल्टेट थर्ड। अगला डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। ठीक है, अगला हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड, डाई एमीन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम सेकेंड, हेक्स पोटेशियम हेक्सा साइनो क्रोमेट थर्ड। ये हमारे आयुपेशी हो गए। अभी मैं आपको बहुत सारे नोट कराऊंगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और आज इस वीडियो के लिए जय हिंद तब तक। और मैं अभी आपको पार्ट 2 भी बता रहा हूँ, तुरंत ही आपके पास सेंड होगा पार्ट 2, पार्ट 3 आपको सब पढ़ने हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो।